पढ़े हम लोग पासा डाइस। चलिए इसको हम लोग पासा या यूं कहते हैं डाइस कहा जाता है। डाइस की बात करें तो डाइस का जो फिगर होता है वो ये रहा, इस प्रकार से डाइस बनता है। ये ऐसे हो जाता है और फिर यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, इनको यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, फिर यहाँ से लाते हैं, ये रहा आपका कंप्लीट डाइस हो गया। मैंने दिखने में अच्छा ये कैसा डाइस है? ये बंद डाइस है, बंद है, ठीक है। दो प्रकार के डाइस होते हैं, अभी पढ़ाइए, खुला डाइस और खुला पासा और बंद पासा होता है। ये बंद पासा है। तो बंद पासे में जो सतह होगी वो तीन दिख रही है ना, ये वन सतह है, ये दूसरी सतह है और ये क्या बाबू? तीसरी सतह है। हम कहें नोट के रूप में कि जो पासा होता है, पासे में 6 सतह होती है, 6 सतह होती है। क्रम से देखें तो 1 नंबरिंग होता है, 1 2 3 4 5 और 6 होता है। ये आपके नंबर्स में दिखते हैं, ठीक। ये पासा का की सतह हो गए। देखें पासा के जो प्रकार देखें, ये पासा के प्रकार की बात करें तो पासा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है बंद पासा, पहले खुला पासा, नहीं पहले बंद पासा लिख देते हैं। बंद पासा, बंद पासा और दूसरा होता है खुला पासा। यदि हम और डिजाइन करें इसको, ये जो बंद पासा होता है इसके भी दो भेद होते हैं। जो बंद पासा होता है उसके भी दो भेद होते हैं। इसके कौन कौन से भेद होते हैं? तो सामान्य पासा, सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। एक सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है। सामान्य पासा हम बनाते हैं, एक डाइस बनाते हैं। यहाँ पे ये रहा, ये बन गया, यहाँ पर भी हम डाइस बना देते हैं और देखिएगा सामान्य पासा का मतलब जो सतह का योग किसी भी नंबर का, जैसे 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, यदि हम तीनों में किसी को भी ऐड करें, कोई भी सतह का यदि सम जो है 100 से 7 हो जाए तो समझ आए कि ये पासा कैसा है? समान पासा है। अर्थात यूं कह दें कि 3 + 4 = 7 हो गया, 3 + 5 = 8 हो गया और 4 + 5 = 9 हो। अर्थात किसी एक सतह का 7 आया ना इसमें, इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि यह पासा कैसा होगा? समान पासा। और हमें समान पासा में ये समान पासा होगा। जस्ट इसी का अपोजिट देख लेते हैं। ये 1 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, यह 5 दिया हुआ है। क्या किसी भी सतह का योग 7 हो रहा है क्या? 7 हुआ क्या? देखिए किसी भी सतह का जो सम होता है वह आपका 7 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? मानक पासा है। नोट कर लो अपना। सामान्य पासा की स्थिति देखा जाए तो सामान्य पासा
2 है, 4 है, यहाँ 5 दे दिया गया है। यदि किसी का भी विपरीत पूछा जाए तो जो छिपा हुआ पासा है वो उसका विपरीत है। जैसे हमने कहा कि 2, इसके अलावा क्या छिपा हुआ इसमें बताइए? 1 है, 3 है, 6, ये सभी पॉसिबिलिटी होगी इसके विपरीत की। इसी तरह हम 4 की देखें तो 4 का क्या हो जाएगा? यही होगा, अरे भाई यही सब होगा। यहाँ 5 की देखेंगे तो 5 का भी 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा। या उल्टा देख लें, 6 का देख लें तो क्या होगा? ये सारे 6 छोड़ देंगे तो इसका मतलब कि अब नेक्स्ट में भी हम ऐसे बना दें, नेक्स्ट ऐसे बना दिए जाए, ये है, ये ऐसे बना दिए जाए। यहां लीजिए 1 है, 6 है और ये 3 हो गया। तो 6 का दिखा दे क्या होगा? जो छिपा हुआ है क्या? 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके विपरीत की। ओके, ये बस इतना ही आता है, इसका कोई खास बस इतना ही सब देखना होता है कि इसमें हाँ इसके कई स्थितियां होती हैं। मानक पासा की कई स्थितियां होती हैं। 1 स्थिति होगी, 2 स्थिति होगी, 3 स्थिति होगी, 4 स्थिति होगी। आइए इसको हम क्लियर करते हैं। क्या हम इसको इरेज करें क्या इधर से? क्या ये बात समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर दें। हम लोग पढ़ रहे हैं पासा का डाइस पढ़ रहे हैं। डाइस ये देखिए इस प्रकार डाइस होता है। डाइस बंद डाइस है तो उसमें 3 जो है क्या होता है? 3 सतह दिखती हैं। जैसे पासा के 6 सतह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सतह होता है। और हम पासा के प्रकार देखें तो पासा के 2 प्रकार होते हैं, एक बंद पासा, एक क्या होता है? खुला पासा होता है। खुला पासा दिखा दिया जाए यहाँ पे, इस प्रकार के खुला पासा होगा, ऐसे होगा, यहाँ से खुला होता है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 देखिए इसकी सारी सतह दिख रही है, ये खुला हुआ है, ये बंद है। और बंद में भी 2 प्रकार का है, सामान्य पासा, एक मानक पासा है। और सामान्य पासा हमने 100 से सामान्य, 100 से 7, ठीक है, इस 100 से सामान्य 100 से 7 हो जाए, अतः जिसकी सतह का कोई भी पद योग कर दे, 3 का 7 करेंगे तो 3 और 7 होगा, और 3 5 8 होगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इनमें देखा गया कि एक सतह हमारा कितना दिख गया? 7 दिखा। इसका मतलब यह पासा कैसा है? सामान्य पासा है। जब सामान्य पासा होगा तो इसकी स्थिति सिर्फ एक बनेगी, वह सिर्फ एक पासा दिखाएगा। और किसी का भी विपरीत पूछा जाए तो जो से हमने कहा कि फोटो की अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा? जो पासा में छिपा हुआ है वह इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें से कोई पूछेगा तो ये जो छिपा ये पासा दिख, अच्छा यही पासा का है, ये सामने का है, ये पीछे का भाग कर सकते हैं। ये सामने का भाग है, ये क्या बाबू? ये पीछे का भाग है, ठीक ना? ये स्थिति फाइनल हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्थिति पढ़ेंगे। मानक पासा की स्थिति 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब तो किताबों में 4 तक भी दिया, 4 के बाद 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। लेकिन नियम को समझेंगे तो सारे कितने भी स्थिति हो हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्या इसको इरेज कर देना होगी ये चीज? किसी को कहीं भी डाउट हो तो बताइए। फाइनल है? मैंने कॉन्सेप्ट समझ आया कि पासा है क्या, पासा में हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी सतह का विपरीत पता करते हैं एग्जाम के व्यू से। इरेज कर दें। अब लिखेंगे मानक पासा की स्थिति देखेंगे। अच्छा, सामान्य पासा हो गया, इसकी एक ही स्थितियां होती हैं। अब हम देखते हैं मानक पासा की स्थिति 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा, 4 पासा। सिंपल से देखना, इजी, बस बातों को समझिएगा। जिससे ये रहा केस फर्स्ट, केस सेकेंड करके लिखा जाए, या स्थिति फर्स्ट सेकेंड करके लिखा जाए तो आप बेहतर रहेगा। ये रहा फर्स्ट हो गया, ये रहा
ये रहा अपना, ये फर्स्ट ये रहा, ये बना लीजिए। समझिएगा ध्यान से। जैसे कि एक पासा है, अच्छा देखते हैं पासा है कैसा है। वन पासा में तुलना करेंगे कि समान है कि मान है। जैसे ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। अच्छा किसी की भी सतह का सम जो 7 नहीं, इसका मतलब मानक पासा है। अब मानक पासा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि किसका विपरीत पूछे। अच्छा 4 का विपरीत पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल 7 स्मैश कर, इसका मतलब 3 हो जाएगा। 1 का पूछेगा 6 हो जाएगा। 2 का पूछेगा अरे 5 ना, 7 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिनिश, खत्म। देख लीजिए, पहचान लीजिए, हमको पहचाने, आप देख लीजिए। इनका 7 ये 4 + 1 5 हो रहा है, 2 + 4 6 हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है। कोई सतह इसका योग जो है 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब मानक पासा है। और मानक पासा निकालना हो किसी का विपरीत तो 7 स्मैश करें। कब? जब एक पासा दिया हो, फर्स्ट कंडीशन दिया हो। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, मतलब 2 पासा रहेगा। अब इसमें लिखा जाए 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 1 है और 3 दिया है। अब इसमें नहीं तुलना करेंगे कि कौन मानक है कौन, देख सावधान, इसमें तुलना नहीं करेंगे कि कौन मानक है कौन सामान्य है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो बड़ा सिंपल सा है। इसमें दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन ये है कि 1 कॉमन है, तो 1 से रोटेट करेंगे, 1 से क्लॉकवाइज 1 होगा, फिर 5 जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। और जस्ट उसी के नीचे से यहां भी रोटेट कर देंगे, 1 होगा, 6 होगा और 3। इसका मतलब कि 5 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 5 होगा। 2 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 2 होगा। अब इसका क्या विपरीत होगा बताइए, तो क्या छिप रहा है इसमें, क्या छिपा हुआ है? 4 नहीं है ना, इसका विपरीत। अच्छा 1 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत। सेकेंड कंडीशन होगा। आइए थर्ड कंडीशन के बाद थर्ड पासा इसमें रहेगा। बुक से मैं इसको फिल कर देता हूं। 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 3 है, 4 है, 4 है, 6 है, फोर है, 6 है और ये 1 दिया 1। इसमें प्रश्न पूछ दिया कि 3 का विपरीत क्या होगा,
3 का बीच पूछ दिया। तो 3 इसमें है, दोनों में है। अच्छा, दोनों में देखेंगे कि ये दोनों है, जिसका अभी हमने पढ़ रखा है, इसे रोटेट और इसे तो 3 है, इसका कोई मतलब वैल्यू भी नहीं होगा। क्या करेंगे इन दोनों को? वैसे ही 3 से रोटेट कर लेंगे। 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, और इसका मतलब कि क्या होगा बाबू? ये तो ठीक है, इसका क्या छुपा हुआ है? 6 ना। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, इसका मतलब कि इसका क्या होगा? 6 हो जाएगा। 3 का जो विपरीत होगा 6 हो जाएगा। ये आंसर है। एक क्वेश्चन और बता दें इस पे आप लोगों को। एक क्वेश्चन और बताया जाए। अब चलो 4 स्थिति देख लेते हैं, लास्ट उसको फिनिश किया जाए। फिनिश कर देंगे सब। अब इसकी 4 स्थितियां कैसी होंगी? इसका मतलब 4 पासा बने रहेंगे। 4 पासा बना लीजिए आप लोग। 4 पासा ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो जाएगा। हो गई। फिर सामने एक प्रश्न है, इसी प्रश्न को डिजाइन कर देते हैं, इसी प्रश्न को किया जाए। फोर दिया हुआ है, 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 1 है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 और 5 का विपरीत पूछना है। जल्दी बताइए क्या हुआ? 5 का विपरीत क्या होगा? आंसर दीजिए। 2 बाबू 5 यहाँ है ना, इससे तो 5 इसमें है। अच्छा देखिएगा, इसमें 5 इसमें है, मिलाइए इसको। तो इसमें देखिए कॉमन ये क्या है, जैसे रोटेट कीजिए, 3 होगा, 4 होगा, 2 यही मिला था इसको। अच्छा इधर से ले लीजिए, इसका 3 होगा, ये होगा,
5 होगा और 1, इसका मतलब 5 में क्या होगा, 1 होगा। देख लीजिए